यूपीएस को लेकर ही गृह मंत्री की तरफ से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा है, कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता है। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिखा गया है। दरअसल एनपीएस के साथ अब यूपीएस का विकल्प मिलेगा। आज ही जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें यह अहम फैसला लिया गया है और ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दी गई है, जिसको लेकर गृह मंत्री की तरफ से भी ये पोस्ट किया गया है, जो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपीएस को लेकर ये गृह मंत्री का पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं, कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता है। इससे पहले पीएम का पोस्ट आपने देखा और अब गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कर्मचारी संगठनों से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के दौरान ओपीएस, एनपीएस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम आवास पर कर्मचारी संगठनों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की थी। पीएम मोदी ने कर्मचारी यूनियन को चर्चा के लिए बुलाया था। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब यहाँ पर उन्होंने ये मुलाकात की। वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने दरअसल इस फैसले से पहले यहां पर इन तमाम लोगों से मुलाकात की थी। पीएम आवास पर ही कर्मचारी संगठनों के साथ ये बैठक हुई थी। और अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, ये भी आप जान लीजिए। कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वालों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। 10 साल की नौकरी के बाद नौकरी छोड़ने पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60% रकम परिवार को मिलेगी। रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी दिया जाएगा। महंगाई के हिसाब से डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% देगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो हम आपको बता रहे हैं यूपीएस के बारे में आपकी स्क्रीन पर कि है क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एनपीएस से ये अलग कैसे, ये भी आप जान लीजिए। अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करना होता है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा देना होता है। 14% हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये किस तरह से एनपीएस से अलग है, आप ये जान लीजिए। आपकी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंस क्या है, ये हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार एनपीएस से ये स्कीम किस तरह से अलग है, जिसको देखते हुए आज सरकार की तरफ से कर्मचारियों को सौगात दी गई है।